नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफा के साथ साथ सुपर टीईटी के बारे में। कभी 51,000 तो कभी 63,000 तो कभी विधानसभा के अंदर लगातार एक के बाद एक नई गलत जानकारियों के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि 28 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं। बिहार डीएलएड में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को और सभी पॉइंट को ध्यान रखा गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आता है बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। इसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर जो भी ऑथेंटिक जानकारियां होती हैं वही मैं आप सभी को देता हूं। एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी को लेकर आज जानकारी मिली और आज जो भी जानकारी मिली वही मैं आपको दूंगा, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर क्या अपडेट है, क्या चयन बोर्ड के अंदर थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हुई है टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के बारे में, या फिर इसके बारे में जो भी अपडेट हो। तो आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जानकारी मांगी गई टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चयन बोर्ड के अंदर वर्तमान में सदस्यों की कमी है। अगर सदस्य आ जाते तो परीक्षा को अब तक वो करवा भी लेते और आपका परिणाम भी घोषित हो जाता। इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सरकार की मिली भगत भी देखने के लिए मिली कि वो सदस्यों की नियुक्ति कर देते या फिर चेयरमैन को हटा देते, तो सीधे तौर पर अब तक टीजीटी पीजीटी परीक्षा पूरी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर बात की जाए वर्तमान में जो कंडीशन है, तो उसके बारे में जानकारी यही देखने के लिए मिली है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पुरानी भर्तियों को लेकर काम किया जा रहा है, जैसे कि टीजीटी 2016। इसी तरीके से अगर बात की जाए प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर जो परिणाम घोषित हुआ था उसको लेकर वो कोर्ट भी गए थे और वहाँ से उस याचिका को लेकर निर्णय पलट भी गया। इसी तरीके से हम बात करें 2021 की भर्ती को लेकर भी थोड़ा बहुत वो काम करेंगे, क्योंकि ये मामले वेटिंग लिस्ट से संबंधित हैं। अगर बात की जाए टीजीटी 2022 की भर्ती के बारे में, तो इसको लेकर चयन बोर्ड का एक ही जवाब है कि उनके पास सदस्य नहीं है और बिना सदस्यों के टीजीटी पीजीटी परीक्षा करा पाना संभव भी नहीं है। और दूसरी तरफ चेयरमैन का रिटायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, क्योंकि मार्च शुरू हो चुका है, अप्रैल के अंदर उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल के अंदर किसी भी कीमत पे नहीं हो पाएगी। तो जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं उनको अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अब ये परीक्षा कब तक हो सकती है, तो उसके बारे में आपके सामने 3 चीज़ें हैं और तीनों चीज़ें आपको समझनी चाहिए। पहली है चेयरमैन का रिटायरमेंट हो जाने के बाद में यहाँ पर नए चेयरमैन आ जाते हैं। दूसरी देखने के लिए मिलती है साथ में सदस्य भी आने चाहिए, तभी आपकी जो परीक्षा है वो हो पाएगी। और सबसे तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है नए आयोग का गठन। अगर नए आयोग का गठन हो जाता है तो ऐसे में नए आयोग के साथ ये परीक्षा करवाई जा सकती है। लेकिन टीजीटी पीजीटी परीक्षा मार्च और अप्रैल के अंदर अब हो पाना संभव नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर यही ऑथेंटिक जानकारी चयन बोर्ड के माध्यम से मिली है। अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बारे में, जिनके माध्यम से लगातार एक के बाद एक जानकारी दी जाती है, लेकिन वो जानकारी हमेशा की तरह कुछ इस तरीके से देते हैं जैसे कि किसी तोते को हटा दिया जाता है ना। उनके माध्यम से शिक्षा मंत्री के तरीके से अगर बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बेसिक शिक्षा मंत्री, इन दोनों का विवादों से पुराना नाता देखने के लिए मिलता है। पुराने जो शिक्षा मंत्री थे वो इसी वजह से हार गए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर शिक्षक भर्तियों को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बयान दिए थे, चाहे वो वेतन देना हो या फिर इसके अलावा भर्ती कोई बच्चों का खेल नहीं, या और भी अलग अलग प्रकार के बयान उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बड़ा घोटाला भी देखने के लिए मिला, जिसको लेकर उन पर कहीं ना कहीं तलवार लटकी।
वो शिक्षा मंत्री तो रहे नहीं, साथ ही जो अपनी जो सीट थी वहाँ से भी हार गई। अब एक बार फिर से अगर बात की जाए, नए शिक्षा मंत्री जब आए तो छात्रों को उम्मीद थी कि कुछ नया लेकर के आएंगे, लेकिन सब कुछ पुराना ही उठाकर ले आए और बार बार उनके माध्यम से विधानसभा के अंदर एक के बाद एक गलत जानकारी देखने के लिए मिलती रही। आज सुबह के समाचार पत्रों के अंदर भी आपको देखने के लिए मिला, जहां पे उन्होंने जानकारी दी कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई भी मुद्दा विचाराधीन नहीं है। 51,442 जो पद हैं वो तो खाली हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर वो कोई विचार नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके बार बार डीएलएड बीटीसी यहाँ से करवाए जाते हैं और लाखों की संख्या में डीएलएड बीटीसी यूपीटेट सीटेट के माध्यम से करोड़ों रुपए अपने पास रख लिए जाते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बार बार विधानसभा के अंदर अलग अलग प्रकार की जानकारी दी जाती है। कभी वो कहते हैं कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात पूरे तरीके से बराबर है, तो कभी उनके माध्यम से कहा जाता है कि 51,112 जो पद हैं वो खाली हैं। और ये कल की ही जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने विधानसभा के अंदर बताया था कि 63,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 51,000 पद यहाँ पे जो ग्रामीण है उनके संबंध में और जो 12,000 हैं वो शहरी हैं। तो इन सबको मिलाकर 63,000 पद उन्होंने पहले बताए थे। कभी 63 तो कभी 51 तो कभी कुछ अजीबोगरीब जानकारी चल रही है। इसी को लेकर छात्रों के माध्यम से विधानसभा के अंदर बार बार गलत जानकारी देने को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफा की जो मांग है वो शुरू कर दी गई है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को आज ही के ट्वीट्स देखने के लिए मिलेंगे। ट्विटर पर लगातार ट्रेंडिंग में है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से तो 1000 गुना बेहतर है शिक्षा। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि भाई 5 साल के कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली, और जबकि 63,000 से ज़्यादा सहायक अध्यापक के पद खाली हैं, खुद स्वीकार भी किए थे। नीचे लिखा हुआ है कि संदीप सिंह इस्तीफा दो। दूसरा ट्वीट आप सभी को कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो या फिर भर्ती करो। सीधे तौर पे यहाँ पे कहा गया कि या तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए, या फिर यहाँ पे जो भर्ती का विज्ञापन है निकालने के अलावा अगर नहीं निकाल सकते तो अपना इस्तीफा दे दिया जाए। एक अभ्यर्थी के माध्यम से भी यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, संदीप सिंह इस्तीफा दो, संदीप सिंह इस्तीफा दो। इसी तरीके से ट्विटर पे एक के बाद एक इस्तीफे की जो मांग है वो होनी शुरू हो चुकी है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप सभी को एक और ट्वीट देखने के लिए मिलेगा, और ये ट्वीट भी संबंधित है संदीप सिंह इस्तीफा दो के बारे में। ये गलत हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता है तो 2027 तक भी कोई भर्ती पूरी नहीं होगी। 30-35 ही निकाल दी जाए, लेकिन कोई तो भर्ती निकाली जाए। यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि सरकार के माध्यम से ट्वीट करके बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, लेकिन एक तरफ सरकार कहती है कि शिक्षक भर्ती के विज्ञापन निकालेंगे, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। तो अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगना जायज़ भी है। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं। एक के बाद एक अभ्यर्थियों के माध्यम से इस्तीफे को लेकर ट्विटर पर लगातार जो मांग है वो जारी है कि बेसिक शिक्षा मंत्री अगर शिक्षक भर्ती नहीं करना चाहते, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो क्यों ना अपना इस्तीफा ही दे दें। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश को लेकर कई अधिकारियों से एक बार फिर से पूछा गया कि कब तक शासन आदेश जारी होने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थी पीएनबी के सामने धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि होली से पहले एडेड जूनियर को लेकर कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहे। कई अधिकारियों से पूछने पे बताया गया कि अब जो भी होगा वो होली के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर होली से पहले कुछ भी होने की संभावना नहीं है। अगर अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन को देखकर सरकार दबाव में आ जाए तो बात अलग है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।